अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद कराने पर अपने लिए नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। इसराइली टारगेट के खिलाफ ईरान का फिर भरपूर जवाब। सुबह सवेरे कई मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज के मुताबिक तलबीब, धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। सायरन की आवाज़ें सुनते ही सेहूनी पनागाहों में घुस गए। वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। ईरान का इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया के भी सेंट्रल ईरान में हमले, मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुए। एक रोज़ में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। सूबे खोजिस्तान में भी कई धमाके, 4 अफराद शहीद होने की इतलात। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ। अमरीका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अमरीकी हुक्काम की तस्दीक। कहा, मशरिक़ वुस्ता से कुछ अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी हटा दिया गया। ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी की कंट्रोल में नहीं रहेगा। सरबराह IAEA बोले, ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों से आबादी को ख़तरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से इसराइली जारयत फौरी रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुँह से सच सामने आ ही गया। इसराइली हुकूमत ने खित्ते में अफरा तफरी, दहशत और मसाइब फैलाए। अमरीकी मंदूब ने कौमी सलामती काउंसिल इजलास में गलती से एतराफ़ कर लिया। सिंधु की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार है। भारत सिंतास मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, हम दोबारा उसे शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मोदी सरकार को ललकार। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
72वीं सालगिरह। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाक़ाबिल फ़रामोश जदोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी मुनसिफ़ाना और जमहूरी माशरे के लिए मशअल राह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर ने पिछड़े तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। पंजाब में आज से प्री मानसून सीजन के आगाज का इम्कान। सूबे के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। जेहलम वैली, चनारी, चकोटी में बादल जम कर बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दीदबाला में बारिश से नदी नालों और दरियाई कोहिस्तान में तुग़यानी आ गई। सैलाब के बाइस फसलें तबाह, कई मकामात पर राब्ता पुल बह गए, एक बच्चा जाम हक। वज़ीर आला जब चाहें असम्बली तहलील कर सकते हैं। बानी PTI से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर शैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। अगर एमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो जाली हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेट बोर्ड सरबराह नसीम अशरफ से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में क्रिकेट उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, नसीम अशरफ ज़बरदस्त बसीरत और तजुर्बा रखने वाली शख्सियत हैं। और पाकिस्तान 8 नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। पाकिस्तान और फ्रांस का मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। राना वहीद अशरफ को शानदार खेल पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इसराइल ने ईरानी शहर इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा। नायब गवर्नर इस्फहान ने कहा है कि इस्फहान पर इसराइली हमलों में जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक एहलकार ने बताया कि लंजान, मुबारका और शहरेज़ा को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ईरानी शहर इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा।